वामपंथियों का काम क्या होता है? एंटी स्टैब्लिशमेंट इनका कार्य है। इनको इसी में ऑर्गेज़म आता है। हैदराबाद का जंगल कट रहा था, तब इनको दिक्कत थी कि वहां पर जंगली जानवरों को प्रॉब्लम हो जाएगी। आरे का जंगल काटा जा रहा था तो इन्होंने कहा था कि वन्य जीव सुरक्षित नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन कहां से मिलेगी। नदियों पर बांध बनाए जाए तो इनको दिक्कत, नदियों पर बांध ना बनाए जाए तो इनको दिक्कत, कहीं पेड़ लगाए जाए तो इनको दिक्कत, कहीं से पेड़ काट लिए जाए तो इनको दिक्कत। और इन सब दिक्कतों में भी सबसे बड़ी दिक्कत आई थी वनतारा के जंगल को लेकर के। 25,000 जानवरों को सुरक्षित करने वाली, उनकी सेवा सुश्रूषा करने वाली श्रीमद् भगवत गीता से प्रभावित होकर के अनंत अंबानी के एक फाउंडेशन ने तकरीबन 3,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें कि इस इतनी कम आयु के लड़के ने पूरे विश्व में जितने भी असुरक्षित प्राणी थे उनको संरक्षित करने का ध्येय अपनाया था। और इसकी पूरे विश्व के अंदर बुरी बुरी प्रशंसा भी हो रही थी। लेकिन भाई ये चीज वामपंथियों को बर्दाश्त कैसे होती? एंटी स्टैब्लिशमेंट का प्रोपेगेंडा अपने मुंह में लेकर के ये लोग पैदा होते हैं। और उसी के तहत वामपंथियों ने मिलकर के इस पूरे के पूरे जंगल के खिलाफ कुछ इस प्रकार के आरोप लगाए। इसीलिए उनसे ये कार्बन क्रेडिट्स खरीदे जा सकते हैं। सो वाइल कंपनीज पोल्यूट, अनंत अंबानी प्रॉफिट्स। और तो और 2040 तक फ्रेश वाटर विल बिकम मोर वैल्यूएबल देन ऑयल एंड वनतारा हैज प्राइवेट रिजर्व्स ऑफ वाटर। उन्होंने कहा कि इस जमीन की खरीद फरोख्त में काफी सारी अनियमितताएं हुई हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ पर तो जंगली जानवरों को ढंग से रखा ही नहीं जा रहा, जबकि आपको वनतारा पर जितने भी डॉक्यूमेंट्रीज आई हैं उनको ध्यान से देखना चाहिए। ऐसी बड़ी बड़ी MRI मशीन्स इस जंगल के अंदर लगी हुई हैं जैसी तो 5 स्टार हॉस्पिटल्स में मनुष्यों के लिए भी नहीं होती हैं। खड़े खड़े हाथी का ऑपरेशन तक कर दिया जाता है। पूरे विश्व में इंसानों के हॉस्पिटल में जैसे उपकरण नहीं, वैसे वनतारा में जंगली जानवरों के लिए मिलते हैं। लेकिन वामपंथियों का रोम रोम खड़ा हो जाता है केवल अंबानी नाम सुनकर के ही। और इसी पर कुठाराघात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जे चेलमेश्वर की अगुवाई वाली 4 सदस्यीय विशेष जांच टीम यानी कि SIT ने 12 सितंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसमें वनतारा के संचालन, वित्तीय लेन देन, जानवरों की खरीद फरोख्त और कानूनी अनुपालन पर कोई अनियमितता नहीं पाई गई। कोर्ट ने SIT की रिपोर्ट पर भरोसा जताया और उन्होंने कहा कि जानवरों की खरीद बेच में कोई गड़बड़ी नहीं है, सभी प्रक्रियाएं कानूनी दायरे में की गई हैं। मुझे लगता है कि वामपंथियों से बड़ा तो कोई जानवर है ही नहीं। वामपंथियों को भी एक बार वनतारा के हॉस्पिटल में जाकर के अपने दिमाग का इलाज करवा लेना चाहिए। 3,000 करोड़ का पूरा बजट है सालाना इस जंगल के लिए, और जिसको पूरा मैनेज करता है अनंत अंबानी का NGO। 2100 से ज्यादा कर्मचारी और दुनिया के सबसे खास डॉक्टर्स यहाँ पर इन जानवरों के लिए लगाए गए हैं। जंगल के अंदर ICU यूनिट, MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, सर्जिकल थिएटर और क्वारंटीन तक की सुविधाएं जानवरों के लिए उपलब्ध करवाई गई हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि वामपंथियों का नैरेटिव है एंटी स्टैब्लिशमेंट, और इसी एंटी स्टैब्लिशमेंट की विचारधारा को आज सुप्रीम कोर्ट, पूर्व जज, SIT और कानून व्यवस्था ने बेल्ट ट्रीटमेंट दे दिया है। आपका इस पर क्या विचार है? हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा।